सऊदी अरब बड़ी तेज़ी से बदल रहा है। विजन 2030, नियोम, रेड सी, मेगा प्रोजेक्ट्स, हर चीज़ इस टाइम सऊदी अरब में चल रही है, क्योंकि सऊदी अरब चाहता है कि वो अपनी इकॉनमी को ऑयल एंड गैस से शिफ्ट करके टूरिज्म की तरफ। लेकिन क्या ये वक्त इंजीनियर्स के लिए फ़ायदेमंद है? सऊदी अरब में इंजीनियरिंग जॉब्स की करंट मार्केट कंडीशन क्या है? क्या ये वक्त इंजीनियर्स के लिए बेहतर है? इंजीनियर्स का फ्यूचर सऊदी अरब में क्या होगा? सऊदी अरब में जॉब किस तरह से हासिल की जा सकती है? और क्या आपको यहाँ पर आज़ाद वीज़ा लेकर आना चाहिए या कंपनी के वीज़े पर आना चाहिए? अगर आप लोग भी इन सब सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। तो गाइस, बगैर टाइम ज़ाया किए वीडियो को स्टार्ट करें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं करंट मार्केट कंडीशन फॉर इंजीनियर्स। क्या इंजीनियर्स को जॉब दी जा रही हैं या इंजीनियर्स की डिमांड है या नहीं? 2030 विजन के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा। इस विजन के मुताबिक 2030 तक सऊदी अरब अपनी इकॉनमी को शिफ्ट करना चाहता है ऑयल एंड गैस से टूरिज्म की तरफ। अभी सऊदी अरब ऑयल एंड गैस पे डिपेंड करता है, हज और उम्रे पे डिपेंड करता है। हज और उम्रा तो ता क़यामत तक चलता रहेगा, लेकिन ऑयल एंड गैस लिमिटेड होते हैं। इनका जो स्टॉक होता है, इनका जो ज़ख़ीरा होता है वो लिमिटेड होता है। एक टाइम पीरियड के बाद वो ख़त्म हो जाएगा। तो सऊदी अभी से ये चीज़ सोच रहा है कि जब ये ख़त्म हो जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे। इसलिए उसने अपनी इकॉनमी को शिफ्ट करने का प्लान बनाया है, जिसको विजन 2030 कहता है। इस विजन के तहत मेगा प्रोजेक्ट्स सऊदी अरब में स्टार्ट हुए हैं और इन मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए लाजमी बात है इंजीनियर की ज़रूरत पड़ती है। अब जब एक प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है और वो मेगा प्रोजेक्ट है तो सिर्फ वहाँ पर सिविल इंजीनियर्स की ज़रूरत नहीं होती, वहाँ मैकेनिकल इंजीनियर का भी काम होता है, वहाँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का भी काम होता है, वहाँ सॉफ्टवेयर वालों का भी काम होता है, डाटा रिलेटेड भी चीज़ें होती हैं, डाटा एनालिटिक्स भी काम करती हैं वहाँ पर। इन चीज़ों को अगर मद्देनज़र रखा जाए तो इस वक्त भी सऊदी अरब में इंजीनियर्स की डिमांड मौजूद है। अब एक सवाल ये उठता है कि क्या इंजीनियर्स का सऊदी अरब में आने के बाद फ्यूचर ब्राइट है या नहीं। देखें, एक चीज़ मैंने अपनी वीडियोस में पहले भी बताई है कि आप यहाँ पर आते हैं, आप यहाँ जॉब करते हैं, आप अपनी सेविंग्स वगैरह करते हैं, उसके बाद आप आगे की तरफ मूव करें, यूरोप की तरफ या यूएसए या यूके, वेस्ट साइड पे कहीं भी, क्योंकि सऊदी अरब में आपका फ्यूचर कभी भी परमानेंट नहीं है। समझ आ रही है मेरी बात? मतलब सऊदी अरब आप लोगों को या किसी को भी जो भी यहाँ आता है काम करने के लिए, उसे कभी भी परमानेंट रेजिडेंसी या सिटीजनशिप नहीं देता। आल्दो इन्होंने कुछ प्रोग्राम्स अब निकाले हैं परमानेंट रेजिडेंसी के, लेकिन उसके ऊपर भी खर्चा बहुत ज़्यादा है। मैंने एक वीडियो बनाई हुई है परमानेंट रेजिडेंसी कैसे हासिल की जा सकती है, आप जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो वीडियो देख सकते हैं। जॉब्स इस टाइम सऊदी अरब में अवेलेबल हैं, बहुत ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल हैं इस टाइम, क्योंकि बड़े बड़े प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुके हैं और आप लोगों को चाहिए कि आप उन जॉब्स पर अप्लाई करें, अपनी सीवियाँ डालें। उन जॉब्स पर अप्लाई करने के लिए जो मेथड्स हैं, जो प्लेटफॉर्म्स हैं, वो मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बताए हैं, आज दोबारा उनका जिक्र कर देता हूँ। आप लोग लिंक्डइन को यूज़ करें, आप लोग बेक्टल वेबसाइट है उसको यूज़ करें, उसके बाद अल्फनार का जॉब पोर्टल है उसे यूज़ करें। कुछ ह्यूमन रिसोर्स कंपनीज़ हैं, जिस तरह से जावा ह्यूमन रिसोर्स है, ये बहुत बड़ी कंपनी है। इसके बाद एक बहुत बड़ा चंक एजेंट्स को दिया जाता है। क्यों? ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना, जब इन्हें बंदों की ज़रूरत होती है इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश से, तो ये बल्क में वीज़े निकलवाती हैं और कोई ना कोई बंदा ढूंढती हैं इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश में, जो इन्हें बल्क में बंदे प्रोवाइड कर सके। और ये काम सिर्फ एजेंट ही कर सकते हैं। तो एजेंट्स इनके वीज़े ले लेते हैं और आगे फिर जो है ना वो बेचना स्टार्ट कर देते हैं। अपनी मर्ज़ी से वो पैसे मांगते हैं बंदों से और फिर उनको वीज़ा दे देते हैं, हालांकि कंपनी से वीज़ा उन्हें फ्री ही मिला होता है। तो ये सीन तो हो गया जॉब्स का। अब डिस्कस कर लेते हैं, क्या आपको यहाँ पर आज़ाद वीज़ा लेकर आना चाहिए या आपको कंपनी के ही वीज़े पर आना। देखें, ये बात मैंने बहुत दफ़ा डिस्कस की है अपनी वीडियोज़ में, अपने लाइव सेशन में, कि आप लोगों को विज़िट वीज़ा तो कभी भी नहीं लेना। विज़िट वीज़े की मैं बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ आज़ाद वीज़े की और कंपनी के वीज़े की। आज़ाद वीज़ा उसके लिए मैं रेकमेंड करूँगा जिसके पास गल्फ़ का एक्सपीरियंस है और उसको अरबिक बोलना आती है और उसके पास स्किल्स हैं, वो आज़ाद वीज़ा लेकर आएगा। मैं इंजीनियर्स की बात कर रहा हूँ, मैं लेबर तबके की बात नहीं कर रहा। मतलब ड्राइवर्स या लेबर या वेल्डर या फिटर, इस तरह की बात नहीं कर रहा, मैं इंजीनियर्स की बात कर रहा हूँ। अगर आपने सऊदीया में आके ड्राइवर की जॉब करनी है या फिटर की जॉब करनी है या वेल्डर की जॉब करनी है तो इशू नहीं है, आप आज़ाद वीज़े पे आएंगे, आप यहाँ पर काम ढूंढ लेंगे। अरबी आए या ना आए मैटर नहीं करता, प्रॉब्लम नहीं होगी बंदे को। लेकिन इंजीनियर एक अच्छी पोजीशन पर बैठेगा, वाइट कॉलर जॉब करेगा।
تو اسے کمپنی میں اس کا انٹریکشن ہوگا ہر بندے کے ساتھ. زیادہ تر یہاں پر یمنی ہیں، مصری ہیں، سارے عربک اسپیکنگ ہیں، انگلش نہیں آتی زیادہ لوگوں کو نا. تو آپ لوگوں کے لیے یہ مینڈیٹری ہو جاتا ہے کہ آپ کمیونیکیشن سکلز بہتر رکھیں. کمیونیکیشن ان کے ساتھ کی جائے گی عربک میں، عربک کے علاوہ چارہ نہیں ہے. تو میں اس بندے کو کبھی بھی آزاد ویزا ریکمینڈ نہیں کروں گا جو بالکل فریش ہے، اس کا کوئی گلف ایکسپیرینس نہیں ہے اور اس کو بالکل بھی لینگویج نہیں آتی ہے عربک. ایسے بندے کو چاہیے کہ وہ کمپنیز سے کانٹیکٹ کرے، ٹرائی کرے، ایجنٹس کو پکڑے. ایسے بندے کو چاہیے کہ وہ کمپنیز سے کانٹیکٹ کرے، ٹرائی کرے، ایجنٹس کو پکڑے، ویب سائٹس کو دیکھے، اپنی سی ویاں ڈالے، کہیں نہ کہیں سے اسے ایک اچھا رسپانس مل جائے گا انشاءاللہ. اگر کمپنیز نہیں دیتی رسپانس تو پھر آخری حل ایجنٹ بچتا ہے جس کے پاس بلک کوانٹٹی میں ویزے ہوتے ہیں. میں نے ابھی آپ لوگوں کو بتایا اس بارے میں بھی. وہ بندہ جس کے پاس ایکسپیرینس ہے 3 سال کا، 5 سال کا، اور 2 سال 3 سال اس نے گلف میں لگائے ہوئے ہیں، اس کو عربک بھی سمجھ ہے، بول بھی لیتا ہے، یہاں کے نظام سے واقف ہے، اس کے لیے پھر آزاد ویزے کا آپشن اویلیبل ہے. وہ آزاد ویزے کو اویل کر کے سعودی عرب آ سکتے. تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں سیلری پیکیجز کی. سیلری پیکیجز سٹارٹ ہوتے ہیں تقریباً 3,000 سے لے کر اور جاتے ہیں 30,000 تک. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا ایکسپیرینس کتنا ہے، آپ کی سکلز کیا ہیں اور آپ کس فیلڈ میں کام کر رہے ہو. بہت سے لوگ پوچھتے ہیں سر آپ کا سیلری پیکیج کیا ہے، آپ کا سیلری پیکیج کیا ہے. تو پلیز کمنٹ میں اس طرح کے کویسچنز نہیں کیجیے گا، میں آنسر نہیں کروں گا کہ میری سیلری کتنی ہے، ٹھیک ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ سعودی عرب میں ابھی بھی انجینئرز کا آنا ورتھ اٹ ہے. یہاں پر ان کے لیے جابس بھی اویلیبل ہیں اور سیلری پیکیجز بھی اچھے ہیں. کم از کم انڈیا پاکستان کی نسبت تو بہت اچھے ہیں. پاکستان کا حال تو سب لوگوں کو پتہ ہے. میں پاکستانی ہوں اس لیے میں پاکستان کی بات کروں گا. جتنے بھی پاکستان سے مجھے دیکھنے والے ہیں وہ جانتے ہیں پاکستان میں اس ٹائم جابس کی کیا کنڈیشن ہے اور مہنگائی کتنی اوپر گئی ہوئی ہے. بہت مشکل حالات ہوئے ہیں. انڈیا کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا، وہاں کے حالات کا مجھے اندازہ نہیں ہے. لیکن سعودی عرب میں صرف انہی لوگوں کے لیے فیوچر برائٹ ہے جن کی سکلز اپ ٹو ڈیٹ ہیں اور انہیں عربک لینگویج بھی آتی ہے. ان کا آگے چل کر بہت اچھا فیوچر جو ہے نا بن سکتا ہے یہاں پر. مطلب وہ اچھا کما سکتے ہیں، اچھی سیونگ کر سکتے ہیں سعودی عرب آنے کے بعد. آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ ایک تھورو ریسرچ کریں، دیکھیں کہ سعودی عرب میں اس ٹائم کن سیکٹرز میں ڈیمانڈ زیادہ ہے، اس حساب سے اپنی اسکل کو اپ گریڈ کریں اور اپنی سیویاں بنائیں اور کمپنیز میں سیویاں ڈالنا سٹارٹ کر دیں. فار ایگزامپل ایک فریش انجینئر ابھی یونیورسٹی سے نکلا ہے، سول انجینئر کی میں بات کر رہا ہوں، تو اس کو کون کون سی اسکلز ایکوائر کرنی چاہیے. ایک تو اس کو سافٹ ویئر پہ گرپ ہونی چاہیے. دوسرا وہ تھوڑے بہت لیب ٹیسٹ کو دیکھے، کیا پتا اس کا QC میں کوئی جگاڑ لگ جائے. تیسرا اس کو پروجیکٹ کی مینجمنٹ کے بارے میں بھی تھوڑی بہت نالج ہونی چاہیے اگر وہ پلاننگ سائٹ پہ جانا چاہتا ہے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو ایک فریش انجینئر کو اپنے اسکل سیٹ میں لازمی داخل کرنی چاہیے. چلیں، مجھے لگتا ہے کہ میں نے اوور آل ہر چیز ڈسکس کر لی ہے، اور اگر آپ لوگوں کے کوئی کویسچنز ہوں گے تو کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ لیجیے گا، یا میں لائیو آتا ہوں تو میرے لائیو سیشن میں آگے بھی آپ کویسچننگ کر سکتے ہیں مجھ سے. اور آپ اس ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.